हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इस बार लगभग उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाई हो रही है। तो एक पेपर है आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, जो कि है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता। तो ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है और उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस सब्जेक्ट को लागू कर दिया गया है। जहाँ जहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सेमेस्टर सिस्टम में होगी। तो ये पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने तो फाइनल कर दिया है कि ये पेपर जो है एमसीक्यूज सीरीज में होगा, यानी ओएमआर शीट पर होगा। आप कैसे आंसर ओएमआर शीट पर लगाएंगे, तो मैं एक वीडियो इस पर भी आपके लिए जल्दी तैयार करूंगा। आप चाहे बरेली यूनिवर्सिटी में है, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, तो आप ये पता कर लीजिएगा, चाहे आप राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में है, कि आपके यहाँ अगर ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यूपी में सभी में है, ठीक है ना, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके यहाँ या एमसीक्यूज फाइनल हो गया है या नहीं हो गया है। वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ये पेपर एमसीक्यूज कर दिया है, फिर भी आप एक बार जिस भी किसी कॉलेज में अपने यहाँ टीचर से कंफर्म जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद 3-4 दिन बाद इंग्लिश मीडियम में भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब मैंने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, पार्ट नंबर 2 में अपलोड इसका कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स को अगर पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है मेरा, आप कॉन्टैक्ट करके 60 रुपीज़ केवल आप जमा करा सकते हैं और उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं 5 प्रैक्टिस सेट भी इसके तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी वो भी इसके 10-12 दिन में तैयार हो जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ये अभी यूनिट 1 स्टूडेंट्स हमारी चल रही है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लिंग ग्रंथियां होती है ना, उसकी सामान्य क्रिया में। आंसर इसलिए स्टूडेंट साथ के साथ दिए गए हैं क्योंकि जब पीडीएफ फाइल स्टूडेंट्स परचेज करते हैं तो उन्हें एक एक क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी ना हो, तो इसलिए ये आंसर साथ के साथ दिए गए हैं। ठीक है ना, तो सी करेक्ट है कि लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो विटामिन के जो है वो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त का जो थक्का होता है वो किस विटामिन से बनता है। विटामिन के से बनता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के जिसमें ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उससे रक्त का थक्का बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो वो होता है आपका विटामिन के, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। विटामिन के खून के जमने में आवश्यक होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो गेहूं का तेल होता है और जो अंकुर का तेल होता है ना, गेहूं अंकुर का तेल जो है वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है। दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है। देखिए, दांतों में होता है कैल्शियम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर में अच्छा है, आप टीवी पे ऐड भी देखते हैं, जब किसी कंपनी का टूथपेस्ट का ऐड आता है तो दांत जो होते हैं उसमें कैल्शियम होता है ना। कैल्शियम अगर दांतों में कमजोर होगा तो दांत थोड़ा सा जल्दी खराब हो जाता है। कैविटीज जितनी ज्यादा दांतों में होगी तो वो दांत उतनी जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए रात को 2 बारी ब्रश जो है वो डॉक्टर सारे जो है वो सलाह देते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। वो था आपका फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन जो है, जो लोग आगरा मथुरा की तरफ रहते हैं तो वहाँ पे जो यमुना है तो उसके पानी में फ्लोरीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज है
वो आवश्यक होता है, तो वो होता है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार, देखिए आयोडीन होता है जो नमक बनता है ना, समुद्री जो नमक होता है, ये ध्यान रखेंगे, आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो जो शैवाल होते हैं वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं, ठीक है। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो वो मांसपेशियों के कार्य करने में भी, खून जमने में भी और हड्डियों के विकास में भी। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक जिसका साग बना के खाया जाता है, तो उसके पत्ते होते हैं, उसमें आयरन जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यहां पर लोहा मतलब आयरन से मतलब है। तो ये जो आयरन है ना, लोहा मनुष्य जो है वो पालक से प्राप्त करता है। अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, लोहा यानी कि आयरन जो आवश्यक है, तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है ना, हमारी रेड ब्लड सेल्स, तो उसके निर्माण के लिए भी होता है। और सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आयरन आवश्यक होता है, और शरीर के जो ऊतक होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं उसको पहुंचाने के लिए भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का, आयरन का सर्वोत्तम स्रोत है? देखिए सेब। सेब में बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती हैं चीज़ें। तो एक सेब रोज खाना चाहिए जब भी मतलब सीजन हो, क्योंकि सीजनल फ्रूट ही ज़्यादा शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो सेब इसका सही आंसर है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो देखिए ये सब जानते हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं उसमें जो आयरन्स के जो भी कोई एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, लौह तत्व, है ना। तो हरी सब्जियां इसका सही आंसर है आपका। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, यानी कि ऐसा जो मैचिंग नहीं होता है? तो थायमिन से बेरी बेरी होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, तो एस कार्बिक जो एसिड है उससे स्कर्वी होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी गलत है, विटामिन ए वर्णांत, ये गलत आंसर है ना, यानी मतलब हमारे इसके हिसाब से सही है, क्योंकि उसने हमसे गलत ही पूछा, जो मैचिंग नहीं होता। और विटामिन के रक्त जमना, ये हमने अभी 5-7 क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं, यानी मैचिंग करते हैं या नहीं करते हैं? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 और 3, मतलब कि जो विटामिन B1 है और जो बेरी बेरी है ना, ये विटामिन की कमी के कारण होती है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे इन्होंने आपको दे रखी है 3 चीजें, विटामिन ए है ना, उसके साथ मैचिंग दे दिया रिकेट्स, ऐसे ही 2 नंबर पे दे दिया है विटामिन B1, तो उससे बेरी बेरी, और उसके साथ 3rd नंबर पे आपका हो गया जो है विटामिन सी से जो है स्कर्वी। तो ये जो है हमें सही बताना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 और 3 नंबर, यानी विटामिन B1 से तो बेरी बेरी और विटामिन सी से आपका स्कर्वी, ठीक है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से, लोहे की कमी से जो है वो एनीमिया का रोग होता है, ध्यान रखेंगे। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है?
ये बात ध्यान रखना कि पानी पीने से कभी भी कैलोरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो शून्य जो है वो इसका सही आंसर है। जब हम पानी पीते हैं तो कैलोरी कभी भी हमें पानी से नहीं मिलती, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, ये जो आपका है अनुसंधान है ना, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपका, ये संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट, ये संस्थान कहाँ पर है? तो ये मैसूर में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो होती है हमारी आंत, ठीक है। जब टाइफाइड होता है यानी बुखार बिगड़ जाता है जब, तो टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो आंत जो है वो उससे प्रभावित होती है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है वो कौन होता है? तो वो होता है एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा। आंखों की दूर की दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? जो नेत्र गोलक के छोटा होने से। जो हमारी आंखों में नेत्र गोलक होता है वो जब छोटा हो जाता है, ठीक है, तो उससे जो है हमारी दूर की जो आईसाइट होती है वो कमजोर हो जाती है। जब हैजा होता है तो इसका क्या कारण है? देखिए, हैजा जो होता है वो एक्चुअली जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच जो है एक्चुअली एड्स की पहचान करती है, HIV है ना, एड्स की, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान, CDRI, जिसे हम शॉर्ट में इसका पूरा नाम है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये एक्चुअली लखनऊ में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं, तो इस विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, तो किससे निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, H5N1 से, ध्यान रखेंगे, H5N1। पक्षियों में बर्ड फ्लू हो जाता है। अगर किसी एक पक्षी को बर्ड फ्लू हो गया तो जितने भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहां पर पक्षी हो गए, यानी कि मुर्गे हो गए, मुर्गियां हो गई, या और कोई जो पक्षी होते हैं, तो उन सब में ये बहुत तेजी से फैलता है, तो सारे के सारे ये मर जाते हैं, ठीक है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? देखिए, फ्लोराइड होता है। एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोराइड की बहुत थोड़ी सी मात्रा जो होती है वो पेस्ट में होती है, इसलिए जब आप टेलीविजन पर ऐड देखते हैं तो पूरा ब्रश भर के दिखाते हैं, तो टेलीविजन पर ये देख के मत के, एक्चुअली पेस्ट जो होती है बहुत थोड़ी सी ली जाती है, टूथपेस्ट। तो कभी भी जितना बड़ा हमारा ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, कभी भी उतनी पेस्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है जो कि हमारे दांतों को अगर ज्यादा मात्रा में मिले तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं हमारे, पेन होने लगता है। तो इसलिए बहुत जितना भी मतलब आपका ब्रिसल्स होते हैं ब्रश के, एक नॉर्मल आदमी के, तो उसका कम से कम 25% से ज्यादा हमें टूथपेस्ट यूज नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग जो होता है वो एक्चुअली विषाणु के कारण होता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? कीमोथेरेपी का, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो जो अनीमिया होता है उसको हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह, यानी जो डायबिटीज होती है, जिन्हें शुगर की बीमारी होती है, तो वो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो जो पेनक्रियाज अग्नाशय जो खराब हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, तो फिर जो है लोगों को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। इसे हिंदी में हम मधुमेह बोलते हैं, शुगर भी बोल देते हैं। मियादी जो ज्वर होता है वो किसके कारण होता है? वो भी जीवाणु के कारण होता है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड जो है एक्चुअली ऑप्शन डी इसमें सही है कि जो साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है उसके काटने से डेंगू होता है, ठीक है। तो मच्छर की इस प्रजाति का नाम है आपका एडीज एजिप्टी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो वो होता है वसा, ध्यान रखेंगे। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यानी जो हड्डियां होती हैं वो कभी कभी मुड़ जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। किसकी कमी से? यदि उस बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी है ना, तो उसकी जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां जो होती हैं वो मुड़ जाएंगी, थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायूरेटिक, ठीक है, डायूरेटिक। अब आपको मैचिंग करनी है इसमें से, तो सीधा ऑप्शन देखते हैं आपका मैचिंग क्या है। तो ए नंबर पर आपका अगर रतौंधी है, ठीक है, तो उसके साथ सही है आपका 2 नंबर विटामिन ए की कमी से। अगर हम बात करते हैं बी, जो स्कर्वी रोग जो होता है, तो वो 1 नंबर यानी विटामिन सी की कमी से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सी की यानी रिकेट्स की, तो रिकेट होता है विटामिन डी की कमी से। और डी पे बात करें रक्ताल्पता, तो ये जो है 4 नंबर पे जो आपको दिया है विटामिन B12 की कमी से होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है बी। बीमारियों और उनकी जांच कि सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करें। देखिए इसमें भी मैं आपको मैचिंग बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए ही है वो इसमें सही है, जो ये दे रखा है आपका ए नंबर पे है। जैसे आपका विडॉल टेस्ट, जो विडॉल टेस्ट होता है ना, एक्चुअली वो टाइफाइड के लिए होता है, आप सभी को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। उसके बाद डिक टेस्ट जो होता है, डिक टेस्ट वो स्कारलेट फीवर के लिए होता है, स्कारलेट फीवर। टार्निकेट जो टेस्ट होता है वो होता है डेंगू बुखार के लिए, 2 नंबर पे। उसके बाद डी पे है आपका RA फैक्टर, तो ये जो होता है आपका, ये गठिया के लिए दर्द होता है, टेस्ट होता है। और जो ई नंबर है आपका एलिसा टेस्ट, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन में, पीछे आया था ये क्वेश्चन, तो ये जो आपका टेस्ट होता है ये एड्स के लिए होता है ना, HIV का जो टेस्ट होता है एड्स के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। निम्नलिखित में से ये देखिए है ना, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ये पानी है, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? जो फ्लू होता है ना, पानी गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट है, तो फ्लू, ठीक है, बुखार जो होता है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? देखिए एक वायरस होता है, अगर वो वायरस किसी के शरीर में घुस जाता है तो उसको पोलियो हो जाता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा, ध्यान रखिएगा। निमोनिया जो होता है वो एक्चुअली हमारे फेफड़ों पे बहुत साइड इफेक्ट डालता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है? देखिए जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, अगर वो किसी को काट लेते हैं ना, तो उसके काटने के बाद फाइलेरिया रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे, फाइलेरिया। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है,
तो ये होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। हमारे शरीर में एक्चुअली दो प्रकार की होती है, एक होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और एक होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये बढ़ जाती हैं जब किसी को ल्यूकेमिया हो जाता है, और ल्यूकेमिया जो होता है वो एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है। तो ये जब व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं शरीर में तो ल्यूकेमिया हो जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो जो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो का, पीलिया जॉइंडिस इंग्लिश में बोलते हैं, तो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो वो है आंसर यकृत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 2 जो है इसका कंप्लीट हो गया है। तो अगले आपको अगर क्वेश्चंस की स्टडी करनी हो तो आप अगली मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो तो आप तक वो पहुंचे। और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा और ये बता दीजिएगा, हाँ ये मैं बता दूं, इसमें मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे आपके टोटल में, लेकिन पास होना आपको बहुत जरूरी है। अगर इसमें फेल तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े साइंस साइड के वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, तो आप इसकी स्टडी जो है जरूर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।